किताब उसका 17 बाब और उसकी पहली आयत से, जब अब्राम 99 बरस का हुआ तब खुदावंद अब्राम को नजर आया और उससे कहा कि मैं खुदाए कादिर हूँ, तू मेरे हजूर में चल और कामिल हो। तू मेरे हजूर में क्या कर, चल और कामिल हो। और मैं अपने और तेरे दरमियान अहद बांधूंगा और तुझे बहुत ज्यादा बढ़ाऊंगा। कितना? बहुत ज्यादा बढ़ाऊंगा। तब अब्राम सरनगू हो गया और खुदा ने उससे हम कलाम होकर फरमाया कि देख, मेरा अहद तेरे साथ है और तू बहुत कौमों का बाप होगा और तेरा नाम फिर अब्राम नहीं कहलाएगा बल्कि तेरा नाम अब्राम नहीं कहलाएगा बल्कि तेरा नाम अब्राहम होगा, क्योंकि मैंने तुझे बहुत कौमों का बाप ठहरा दिया है। हालेलुया। और मैं तुझे बहुत बरोमंद करूंगा और कौमें तेरी नस्ल से होंगी और बादशाह तेरी औलाद में से बर्पा होंगे। आमीन। आगे लिखा है, और मैं अपने और तेरे दरमियान और तेरे बाद। अब खुदा जो है, खुदा ने, बाइबल कहती है, पीछे अगर कुछ और पीछे जाके पीछे बाप का मुताला करें, उनको स्टडी करें, तो वहां पर लिखा है कि खुदा ने कसदियों की ओर से अब्राम नाम के एक शख्स को बुलाया और उसे कहा, मेरा पीछा कर और जहां मैं तुझे कहता हूं उस तरफ चल फिर। हालेलुया। उस तरफ को चला जा। तो बाइबल कहती है कि अब्राम ने खुदा की आवाज का यकीन किया और अपनी बीवी को, अपने कुछ नौकर और अपने जो भी उसके रेवड़ थे, जो भी उसका मालो दौलत थी, उस सबको साथ दिया, अपने बाप के घर को छोड़ा और वो चल पड़ा। अभी मालूम नहीं कि कहाँ जाना है, कोई एड्रेस खुदा ने नहीं दिया, सिर्फ इतना कहा कि मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। तो बाइबल कहती, वहीं से उसने अपने फेथ को शो किया, उसने खुदा की बात का यकीन किया और वो अपनी बीवी को, औलाद तो थी नहीं, अपनी बीवी को, अपने नौकरों को और अपने जो उसकी मालो दौलत थी उसको लिया और खुदा के पीछे चल पड़ा। हालेलुया। उसके बाद बाइबल कहती है कि वो खुदा उस पर जाहिर होता रहा और जब वो खुदा ने उससे वादा किया कि मैं तुझे बहुत बच्चे दूंगा, मैं तुझे बहुत औलाद दूंगा। और बाइबल कहती है कि कई साल उसको खुदा का पीछा करते हुए, खुदा के साथ चलते हुए हो गए। तो बाइबल कहती है जब वो 99 बरस का हुआ, इससे पहले, इससे पीछे जब खुदा उस पर जाहिर हुआ तो उसने खुदा से कहा, क्या खुदावंद तू मुझे क्या देगा, क्योंकि मेरे तो औलाद नहीं है। हालेलुया। तो भी बाइबल कहती है कि तो भी वो खुदा से प्यार करने लग गया था और वो अब इस उम्मीद को, चाहे उसे ये मालूम था कि खुदा ने मुझे ये वादा करके वो लेकर आया कि मैं तुझे बहुत औलाद दूंगा, तो भी इतने साल बीत गए और मेरे अभी तक कोई भी औलाद नहीं, कोई नस्ल नहीं। तो उसने खुदावंद से कहा कि तू मुझे क्या देगा। इंग्लिश में लिखा है कि तू मुझे बेऔलाद देखता है, तेरी निगाह में मैं अभी भी बेऔलाद हूँ, तू मुझे और क्या देगा। हालेलुया। यानी कि तू मुझे बेऔलाद देखता है, तू देख रहा है कि मैं जमीन के ऊपर क्या हूँ, बेऔलाद हूँ। मेरे पास बहुत सी बरकतें हैं, जो तूने कहा मुझे बहुत सी चीजों में तूने बढ़ाया, बरकत दी, पर जो एक स्पेशल वादा करके तू मुझे लेकर आया था कि मैं तुझे बहुत बढ़ाऊंगा, तुम्हें कौमों का मैं बाप बनाऊंगा, तुम्हें, तेरी संतान को, जेनरेशंस को मैं बढ़ाऊंगा, वो अब तक नहीं हुआ। हालेलुया। हालेलुया। आपको ध्यान से स्टोरी को समझना, फिर हम आगे चलेंगे कि किस तरह से वो बढ़ा और किस तरह से खुदा के वादे उसकी जिंदगी में पूरे हुए। हालेलुया। उसने खुदा की बात का यकीन कर लिया था, खुदा से प्यार करता था, लेकिन जब उसने देखा अभी भी बच्चे तो हैं नहीं, तो भी वो उसने खुदा को छोड़ने का इरादा नहीं किया। हालेलुया। जब हम पढ़ते हैं तो ये चीज एक बड़ी पॉजिटिव मिलती है अब्राहम के बारे में कि उसने तो भी खुदा को छोड़ने का वादा नहीं किया कि खुदा बच्चे तो तूने मुझे दिया, अब मैं तेरा किस बात का पीछा करूं। हालेलुया। तो उसने कहा, तू देख रहा है, तू मुझे देखता है कि मैं अभी भी बेऔलाद हूँ। तो खुदावन ने उससे कहा कि तू अपने आप को अब्राम देखता है, यानी कि एक अजीम बाप। अब्राम का मतलब क्या है? एक अजीम बाप। लेकिन मैं तुझे अब्राहम देखता हूँ। हालेलुया। मैं तुझे कौमों का बाप देखता हूँ, क्योंकि मैं आज से तेरा, फिर जब खुदा जाहिर हुआ उस पर, तो खुदा ने उसे कहा कि बेटा तू अपने आप को बेऔलाद देखता है, पर मैं ऐसा नहीं देखता। हालेलुया। मेरा देखना और तेरा देखना फर्क है, क्योंकि तू आज भी अपने आप को अब्राम देखता है जिसके कोई बच्चा नहीं है,
पर मैं तुझे अब्राहम देखता हूं जो कि कौमों का बाप है। हालेलुया। कहते मैंने तुझे कौमों का बाप ठहरा दिया है। हालेलुया। अब 99 बरस का जब वो हुआ तो खुदावंद फिर से उस पर जाहिर हुआ और उससे कहा कि मैं खुदाए क्या हूँ, मैं खुदाए कादिर हूँ और मैं चाहता हूँ कि तू मेरे हुजूर में और चल और परफेक्ट हो जा। हालेलुया। क्या कर, चलता रह और सिद्ध हो जा और कामिल हो जा। तो यहाँ पर हमें ये मिलता है कि वो लोग जो ये कहते हैं कि हम खुदावंद में अगर हैं, अगर हमने मसीह को कबूल किया तो कामिल नहीं हो सकते, ये एक शैतानी सोच का बीज है कि आप कामिल नहीं हो सकते। खुदा अपने बंदा से ये डिमांड कर रहा है, तू मेरी हुजूर में चल भी और ना सिर्फ चल बल्कि कामिल भी हो, परफेक्ट भी होना है। हालेलुया। हमें ना सिर्फ खुदा की खिदमत करनी है, ना सिर्फ खुदा के साथ चलना है, बल्कि बाइबल कहती है खुदा हमसे ये चाहता है कि हम कामिल भी बने। क्यों बने? क्योंकि बाइबल कहती है, खुदा कहता है मैं कामिल हूँ, मैंने तुम्हें बुलाया और ये मेरी परफेक्ट मर्जी में से एक डिजायर ये भी है कि तुम परफेक्ट बनो। अगर उसने अब्राहम को बुलाया, अब्राहम से वादे किए और उसे बरकतें दी, और अगर आपको खुदा अब्राहम की नस्ल में देखता है तो खुदा आपसे भी यही चाहता है कि आप उसका पीछा करना ना छोड़े और ना सिर्फ उसका पीछे चले बल्कि परफेक्ट भी हो। तो खुदा पहले उससे क्या बात करता है, मैं अपने और तेरे दरमियान। अब दो लोगों के बीच में बात हो रही है। खुदा कह रहा है अब्राहम मैं अपने और तेरे दरमियान अहद बांधूंगा और तुझे बहुत ज्यादा बढ़ाऊंगा। एक वादा कर रहा है खुदा। और आगे खुदा कहता है, तब लिखे अब्राहम जो है, तब अभी तक उसका नाम अब्राहम ही है, तब वो झुक गया, सजदे में चला गया और खुदा मन ने कहा उससे कि अब से तेरा नाम अब्राहम नहीं बल्कि अब्राहम होगा, क्योंकि मैंने तुझे बहुत कौमों का बाप क्या कर दिया, ठहराऊंगा नहीं, मैंने तुझे ठहरा दिया है। हालेलुया। मैंने तुझे ठहरा दिया है और मैं तुझे बेऔलाद नहीं देखता बल्कि मैं तेरी औलाद को कसरत से देखता हूँ कि तू बहुत कौमों का क्या है, बाप है। और तेरा नाम फिर अब्राहम नहीं कहलाएगा बल्कि तेरा नाम अब्राहम होगा, क्योंकि मैंने तुझे बहुत कौमों का बाप ठहरा दिया है। आगे लिखा है और मैं तुझे बरोमंद करूंगा, यानी कि बहुत इंक्रीज करूंगा और कौमें तेरी नस्ल से होंगी और बादशाह तेरी औलाद में से बरपा होंगे। आगे अब खुदा ने जो वादा अब्राहम से कर लिया तो अब खुदा उसकी जेनरेशन की तरफ आ गया। अब खुदा कहता है और मैं अपने और तेरे दरमियान और तेरे बाद, यानी जब तू अपने सफर को पूरा करके एक कामयाब, एक वफादार जिंदगी जी के चला जाएगा, मेरे हुजूर में चलते चलते कामिल होगा, मेरे साथ चलता रहेगा, मैंने जो वादे तेरे साथ किए मैं उन्हें पूरा करूंगा और ना सिर्फ तुझे ही से पूरा करूंगा बल्कि यही वादे, यही बरोमंद करने वाले प्रॉस्पेरिटी के यही वादे मैं तेरे बाद तेरी नस्ल के साथ भी जारी रखूंगा। हालेलुया। मैं ये वादे उन तक लेके जाऊंगा और ये मेरे वादे खत्म नहीं होंगे, मैं उन्हें भूलूंगा नहीं। हालेलुया। अब कहता है कि मैं तेरी नस्ल के दरमियान उनकी सब पुश्तों के लिए, तेरी नस्ल के दरमियान उनकी, आगे तेरी नस्ल और आगे उनकी नस्ल और उनकी नस्ल, कहता है उनकी पुश्तों तक के लिए मैं अपना अहद, जो कि कौन सा अहद है, अबदी अहद। कौन सा अहद है, अबदी अहद। ऐसा अबदी मतलब कभी न खत्म होने वाला। मैं अबदी अहद उनके साथ बांधूंगा ताकि मैं तेरा और तेरे बाद तेरी नस्ल का खुदा रहूं और मैं तुझको और तेरे बाद तेरी नस्ल को कनान का मुल्क, तमाम मुल्क जिसमें तू परदेसी है, ऐसा दूंगा कि वो दायमी मलकियत हो जाए और मैं उनका खुदा होऊंगा। फिर खुदा ने अब्राहम से कहा कि तू मेरे अहद को मानना और तेरे बाद तेरी नस्ल पुश्त दर पुश्त उसे माने। हालेलुया। यानी कि जिस तरह से मैं तुझसे कह रहा हूं कि तू मेरे हुजूर में चल, कामिल हो, ताकि जो वादे मैंने तेरे साथ किए वो पूरे हो सके, उसी तरह से जरूरी है कि तेरे बाद तेरी नस्ल भी पुश्त दर पुश्त इन अहकाम को माने। कितनों को समझ आ रही? अब बाइबल मुझ पर यह गवाही देती है कि मैं क्या हूं, अब्राहम की नस्ल हूं। बाइबल कहती है कि खुदा ने अब्राहम को जब वो 100 बरस का हो गया तो उसे एक बेटा दिया। इसका नाम क्या है,
क्या नाम है अब्राहम के बेटे का? इसहाक। और बाइबल कहती है कि इसहाक को खुदा ने ब्लेस किया, वो बड़ा हुआ और बहुत सी जो दौलत अब्राहम की थी मिरास में उसको मिली। लेकिन बाइबल कहती है खुदा ने भी जो वादे अब्राहम के साथ किए उन्हें खुदा भूला नहीं। इसहाक पर जाहिर होकर उससे कहा कि मैं तेरे बाप अब्राहम का खुदा। हालेलुया। और बाइबल में पैदाइश 24 बाब की, नोट कर लो अपने पास, पैदाइश 24 बाब और उसकी पहली आयत से जब आप पढ़ोगे तो आपको मालूम होगा कि इसहाक जो है वो ज़ईफ हुआ, पूरी उम्र का हुआ और सब बातों में खुदा ने उसे बहुत बरकत दी। लिखा है वो बहुत बड़ा, इस 26 की 13-14 में लिखा है वो बढ़ गया, उसकी तरक्की होती गई और वो बहुत बड़ा आदमी बन गया। हालेलुया। अब मैं अब्राहम की नहीं, उसके बेटे इसहाक की बात कर रही हूँ। हालेलुया। इसहाक 26 आयत की 13 और 14 आयत में लिखा है, 26 बाब की 13-14 आयत में लिखा है वो बहुत बढ़ गया। कौन बढ़ गया बहुत ज्यादा? इसहाक। इसहाक लिखा है वो बहुत बढ़ गया, उसकी तरक्की होती गई और वो बहुत बड़ा आदमी बन गया। जिस तरह से उसका बाप अब्राहम था, अब वही बरकत फॉलो करने लगी इसहाक को और वो भी तरक्की करता गया, बढ़ता गया और उस एक बहुत बड़ा आदमी हो गया। उसके बाद इसहाक को खुदा ने 2 बेटे दिए, ईसु और याकूब। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? आमीन। उसे 2 बेटे दिए खुदा ने, याकूब को बरकत दी और उसके बाद जिस तरह से भी उन दोनों भाइयों की आपस में जो है वो एक तरह से लड़ाई हो गई कि मेरी बरकत तूने ले ली। यीशु लड़ने लगा, जबकि यीशु ने खुद, बाइबल कहती है कि वो बिल्कुल स्पिरिचुअल जो है एक नॉनसेंस मैन था, बिल्कुल रफ आदमी था, उसे स्पिरिचुअल चीजों की कोई भी कदर नहीं थी। आज भी बहुत से यीशु की स्पिरिट के हैं जिन्हें स्पिरिचुअल चीजों की कोई कदर नहीं है। हालेलुया। बाइबल बताती है कि वो दोनों जुड़वा थे, यीशु पहले पैदा हुआ और याकूब बाद में पैदा हुआ। अब बाइबल के मुताबिक यीशु पहले उठा था और बरकत का हक भी यीशु था। हालेलुया। उसका हक था कि वो बाप की बरकत को ले। मिरास का दूना पहलोठे को दिया जाता था। अब बाप की जो बरकत उसने ट्रांसफर करनी थी वो यीशु उसका राइट रखता था, यीशु का वो हक था। पर बाइबल कहती है कि उसे स्पिरिचुअल चीजों से, पहलोठे होने के इस हक से, इन आत्मिक चीजों से कोई सरोकार नहीं था। वो बिल्कुल रफ था, बिल्कुल स्पिरिचुअल चीजों में उसे कोई परवाह नहीं थी कि ये क्या मायने करती है। जैसा कि आज भी लोग, इससे क्या फर्क पड़ता है, क्यों रोजे रखो भाई, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हालेलुया। लोग खिलाफ बोलने लग जाते हैं कि आए दिन ਤੁਹਾਡੇ चर्च वाले रोजे रखो। अब इसी तरह का एक, जब आप रोजा रखते हैं आपकी बॉडी पे आपका कंट्रोल आता है। हालेलुया। आप रफ नहीं बनते, स्पिरिचुअल सेंसिटिव बनने लगते हैं जब आप रोजों वाली जिंदगी जीते हैं। अब ये आदमी जो है, जो यीशु था, उसे भूख लगी और उसके भाई ने उससे कहा कि अगर तू पलौठा होने का, आपको मालूम है स्टोरी, लेकिन जस्ट इसका मैं थोड़ा सा इसलिए बताऊंगी क्योंकि बहुत नए लोग हैं और मैं चाहती हूँ जब हम टीचिंग देते हैं तो छोटी छोटी चीजों को बीच में लेना जरूरी है। अब उसने अपने बाप भाई से कहा कि कहता मैं भूख से मर रहा हूँ, तुम मुझे खाना दे दे। और उसके छोटे भाई याकूब ने कहा अगर तू अपने पलौठे होने का हक मुझे दे दे तो ये दाल की कटोरी, ये दाल मैं तुझे दे दूंगा। ये दाल रोटी जो भी उसने उस वक्त बनाया था, वो दाल पका रहा था याकूब, तो उसने एक दाल की कटोरी के लिए अपने पलौठे होने के हक को बेच दिया। बिल्कुल स्पिरिचुअल नॉनसेंस पर्सन, बिल्कुल रफ आदमी, क्या फर्क पड़ता है इससे। कहते पलौठे होने का हक मेरे किस काम आएगा। बाद में उसकी जान लेने पे आ गया जब मालूम हुआ कि यह हक कितना इंपॉर्टेंट है। और जब आप किसी स्पिरिचुअल बंदे को जो पूरी तरह से अपने आप को बहुत सी चीजों से, दुनियावी तौर तरीकों से, रस्मों से, नाच रंग से, नशाबाजी और गंदी गुफ्तगू से, गंदे मजाकों से, चुगली से और रिश्तेदारों की और तरह के दुनियावी चक्रों में पड़ने से जो बचा के रखता है, बड़ी उसकी खिलाफत तो करते हैं, उसके खिलाफ तो बड़े होते हैं, उसे मगरूर समझते हैं। लेकिन जब लेने की बारी आती है तो फिर जेलसी इंटर करती है और फिर मुखालफत पे उतर आता है। हालेलुया। अब जिस शख्स ने मेहनत की हो,
स्पिरिचुअल रोजों में, प्रेयर्स में अपने आप को बहुत सी दुनियावी चीजों से रोका हो, तो फर्क जाहिरी तौर पर कई बार उसी वक्त नहीं दिखता, लेकिन आगे चल के फर्क दिखता जरूर है। हालेलुया। आप जो है, बाइबल कहती है जैसे उसने कुछ ना समझा अपने पलौठे होने के हक को, और अपने भाई से कहा ये मेरे किस काम आएगा, और उसे कहा बस तू ये दाल मुझे दे दे, मेरा पेट भर जाए। कंट्रोल नहीं है ना खानों पे, आज भी नहीं है लोगों का। बस नहीं रख सकते रोजे, चक्कर आते हैं, नहीं रख सकते रोगे, क्योंकि मैंने आज फैसला तो किया था, पर उसी दिन मेरी वाइफ ने वो बना दिया जो मैं बड़े दिनों से कह रहा था। मम्मा ने वो बना लिया जो मुझे बहुत पसंद है। इट्स मीन खुराक खाना आपकी कमजोरी है, और अपनी कमजोरियों पे आपको गाली पाना है, ये आपको नुकसान देती है। हालेलुया। इस तरह से जो हकदार ठहरा बरकत का, वो याकूब बन गया, और अब्राहम से जो ब्लेसिंग ट्रांसफर हुई इसहाक पे, हालेलुया, और उसके बाद वो सारी बरकतें ट्रांसफर हुई याकूब की लाइफ के ऊपर। हालेलुया, हालेलुया। जिसे कदर थी, जिसे मालूम था पलौठे का हक मेरे लिए क्या कर सकता है, यूं बरकत उसकी लाइफ में ट्रांसफर हुई। और उसके बाद बाइबल कहती है कि वो जब अपने भाई की वजह से उसके भाग कर जाना पड़ा, और वहां पर अपने मामा के पास वो चला गया। वहां पर जो है वो 20 साल की उसकी जर्नी आप पढ़ सकते हैं बाइबल मुकद्दस में से 31 बाब से। इसहाक जब उसको बरकत मिल गई, उसके बाद जब वो चला गया अपने मामा के पास, लाबन के पास हरान में, तो वहां पर उसके पूरे 20 साल की जर्नी है। हालेलुया। और जब वो वापस आया, तो बाइबल कहती है इससे पहले, वापस आने से पहले, जब उसके मामा को ये मालूम हुआ कि खुदा ने इसहाक याकूब के हाथ में बड़ी बरकत रखी है, तो ये चला जाएगा। मैंने देखा है कि जब से याकूब मेरे पास आया है, मेरे पास हर चीज में बरकत आई है, इसके हाथों में बरकत है, ब्लेसिंग्स इसके ऊपर है। हालेलुया। तो बाइबल कहती है वो लालची आदमी था, 10 बार उसने उसकी मजदूरी को बदल दिया। हालेलुया। 10 बार उसने उसकी मजदूरी को बदला, लेकिन बाइबल कहती है तो भी जब खुदा ने उसे वापस बुलाया, तो वो एक ब्लेस्ड पर्सन के रूप में वापस गया। लिखा है 31 बाब की 7 से 20 में, लिखा है वो निहायत बढ़ गया, और बहुत सा रेवड़, लौंडियां, नौकर चाकर, बैल बकरी, बहुत कुछ उसके पास था। हालेलुया। वो एक बहुत अमीर शख्स हो गया था। जिस तरह से उसका बाप इसहाक हुआ, और उसका दादा अब्राहम बहुत अमीर आदमी था, बहुत बड़ा आदमी था, तो उसका बाप इसहाक भी बहुत अमीर और बड़ा आदमी था। उसी तरह से याकूब को बरकतें फॉलो करने लगी, जो यहोवा खुदा ने कहा था, ना सिर्फ मैं अपनी बरकत तुझे दूंगा, अपने बढ़ाने का, बरोमंद करने का, प्रॉस्पर करने का, तुझे बरकत देने का, दौलत में और हर एक चीज में, इज्जत में, हर एक चीज में, ना सिर्फ मैं तुझे बढ़ाऊंगा, बल्कि तेरे बाद तेरी नस्ल को भी बढ़ाऊंगा, अपने वादे उन तक लेकर जाऊंगा। उसका सबूत ये कि खुदा सच्चा और वादों का पक्का खुदा है। उसने अब्राहम के बाद वो वादे इसहाक की जिंदगी में पूरे किए, और जब इसहाक के बाद उसने यही वादे याकूब की जिंदगी में पूरे किए, और याकूब के 12 बेटों में से उसका बेटा यूसुफ, हालेलुया, जिसे बाइबल कहती है 39 बाब में यूसुफ के बारे में आपको मिलता है। लिखा है कि उसके भाइयों ने उससे जेलसी की, उसे बेच दिया। कितनों को समझ आ रही है? बोर नहीं होना, जहां तक मैं आपको लेके जाना चाह रही हूँ, आप वाओ के साथ उछलने वाले हो, लेकिन ये स्टोरी बताना आपको इसलिए जरूरी है ताकि आपको समझ आए कि आप पूरी तरह से फेथ में पक्के हो जाएं कि मेरी बरकतें कहां से आ रही हैं, मेरी प्रॉस्पेरिटी जो आज खुदा मुझे दी है और मुझे देने वाला है, उसकी शुरुआत कहां से हुई है। हालेलुया। आप बाइबल कहती है कि उस यूसुफ के भाइयों ने जेलसी में उसको बेच दिया, और वो पोतीफर के घर में एक गुलाम के रूप में एक सर्वेंट को खरीद के रख लिया गया, पोछा सफाइयां करने वाला वो बन गया। अब बाइबल कहती है पोतीफर ने भी देखा कि यूसुफ के ऊपर एक अलग ग्रेस है। हालेलुया। एक बरकत, जिस काम को भी ये हाथ लगाता है, जैसे याकूब को उसके बाप याकूब को उसका मामा कहता था, ऐसे यूसुफ के लिए उसका आका कहने लगा कि इसके हाथों में बरकत है। जिस काम को यूसुफ हाथ लगाता है उसमें बरकत आती है। वो भी नहीं चाहता था कि यूसुफ मेरे हाथ से जाए, लेकिन बीच में शैतान ने एक और ट्विस्ट डाल दिया। पहले तो उसे उसके बाप से दूर कर दिया, भाइयों की नफरत को उसने झेला, बेच दिया गया, गड़े में डाला गया, उसके बाद बेच दिया गया, गुलाम बन गया। अब यहाँ पर जब वो ब्लेस होने लगा, उसकी इज्जत बढ़ने लगी, तो क्या हुआ, एक और ट्विस्ट आ गया कहानी के अंदर।
उसके मालिक की बीवी के अंदर ने, शैतान ने उसके अंदर उसके वसीले काम किया और वो उसके साथ जनाकारी करना चाहती थी। जब वहां पर यूसुफ ने मना किया और वहां से वो भाग गया, बिना कसूर किए उसको जेल में डाल दिया गया। जेल में डालने के बाद क्या हुआ, वहां से वो ब्लेस हुआ। खुदा ने उसे हाकिम से, एक जेलर से, एक कैदी से सीधा खुदा उसे हाकिम उसको बना दिया, उसे हाकिम की कुर्सी पर तक ले गया। इट्स मीन कि अगर आप खुदावंद के साथ चलते हैं, खुदा ने अब्राहम से कहा तू मेरी हजूरी में चल, पहले उसके साथ चलना जरूरी है। तू मेरी हजूरी में चल और कामिल हो। जैसे ही यूसुफ जो है वो पाप से भागा, उसने गुनाह को जिंदगी में इंटर नहीं होने दिया, खुदा के साथ चलता रहा, तो कैद, गुलामी, बिल्कुल नीची जगह पर होना, कुछ भी हालात, वो बरकतें जो उस पर रिलीज की गई थी खुदा की तरफ से अब्राहम की नस्ल होते हुए, वो तंगी, वो सिचुएशंस, वो जेल, वो चीजें मुखालिफ उसको रोक नहीं पाए उसकी जिंदगी में पूरा होने से। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही? कोई मायने नहीं करता, अगर आपने मसीह यीशु को कबूल कर लिया है, आप खुदा के साथ चल रहे हैं और परफेक्शन की ओर हर कदम, हर एक मुसीबत को पार करते हुए, टेस्ट देते हुए आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो आप ये कभी भी इस चीज का मत इग्नोर कर दो या भूल मत जाओ कि आपको वो बरकतें फॉलो नहीं करें। ये वो प्रोफेटिक वर्ड है, लोगों को बड़ा प्यार है प्रोफेटिक दो, मैन ऑफ गॉड प्रोफेटिक करो, मेरे लिए प्रोफेसी करो। हालेलुया। प्रोफेसी बिब्लिकल है, बाइबल कहती है प्रोफेसी कलीसिया की तरक्की के लिए, लेकिन ये वो बड़ा प्रोफेटिक वर्ड है। सबसे बड़ा प्रोफेटिक वर्ड खुद यहोवा पिता के लिए कर रहा है। उसने कहा अगर तुम अब्राहम की संतान, उसकी जनरेशन के साथ कनेक्ट रहो, क्योंकि मैंने ये बरकतें जैसे कि इसहाक के लिए, या यीशु जब रोता हुआ ऐ मेरे बाप मुझे भी बरकत दे, तो कहने तो लफ्ज ही थे ना, लेकिन या इसहाक ने क्या कहा? इसहाक ने कहा जो कुछ था मैंने याकूब को दे दी। हालेलुया। वो ये भी कह सकता था जैसे वो बढ़ रहा है वैसे तू बढ़े, जो मैंने उसको दिया वो मैं तुझे दे, तो ऐसा नहीं कहा। उसने कहा मेरे बेटे, मैंने सारी बरकतें, मैंने सब कुछ उसको ठहरा दिया, उसे मैंने तेरे ऊपर ठहरा दिया। हालेलुया। वो तेरा हाकिम होगा, मैंने उसे ब्लेस करार दे दिया। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही? इसी तरह से अब खुदा ने अब्राहम को और उसके बाद उसकी जनरेशन को ये बरकतें दे दी हैं, उसने कह दी है, और ये होंगी ही होंगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। जैसे कि मैंने आपको इसहाक बताया, उसकी लाइफ में ये फॉलो की बरकतें। याकूब की जिंदगी में उसके मामा ने 10 बार उसकी मजदूरी बदली, गेम्स खेली गई उसके साथ, बहुत से ट्रिक्स उसके साथ हुई। अगर आप सच में खुदा के साथ चलते हैं तो चाहे आपको जितना मर्जी आपके साथ गेम्स की जाए, आपकी खिलाफत की जाए, आपके खिलाफ बोला जाए, आपके खिलाफ ट्रिक्स बनाई जाए, दुखी मत होना, परेशान होते पास्टर जी मेरे जॉब ते मेरे खिलाफ प्लान्स बन रहे, डोंट वरी। अब सवाल ये, क्या तुम खुदा के साथ चलते हो? परफेक्शन में चलने की तरफ तुमने ठान लिया है और तुम कामिल होने की तरफ अपने आप को बहुत सी चीजों से रोक रहे हो। अगर तुम साथ चल रहे हो खुदा के, कामलियत की तरफ बढ़ रहे हो, तो डोंट वरी, याद कर लो फिर याकूब के मामा की सारी 10 ट्रिक्स को। उसे अगर उसकी 10 चालें नहीं रोक पाई तो तुम्हें भी नहीं रोक पाएंगी बरोमंद होने से। हालेलुया। अगर यूसुफ को जेल के अंदर कोई सालों साल उसको कैदी बना के नहीं रख सका, तो तुम भी उसी जनरेशन से हो, तुम्हें भी कोई रोक नहीं पाएगा ऊंची जगह पर जाने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। रुको रुको रुको, अभी तालियां मैं जब उस पॉइंट पे लेके जाऊंगी फिर मैं चाहूंगी आप खड़े होके ताली बजाना। हालेलुया। मेरा ईमान है कि आज आपको आपकी जनरेशन मालूम हो रही है। हालेलुया। भूल जाओ असी फलानी जात आओ, असी सोनी पंडियार, असी फलाने, असी फलाने। आज आपको होली स्पिरिट की मदद से मैं आपका रियल कनेक्शन बता रही हूँ कि फ्रॉम वेयर यू आर, आप हैं कहां से, आए कहां से हो, आपकी बरकतें कहां जुड़ी हुई है, कहां से रिलीज की गई हैं। सिर्फ फेथ के साथ आपने उनको लेना है। इतना सा फर्क है। आपकी ब्लेसिंग्स और आपके बीच में सिर्फ विश्वास का एक कदम बाकी। हालेलुया।
इब्रानियों 11 बाब और उसकी 17 आयत को देखें। ईमान ही से अब्राहम ने आजमाइश के वक्त इसहाक को नजर गुजराना और जिसने वादों को सच मान लिया था वो उस इकलौते को नजर करने पाया। अब यहाँ पर फेथ के बारे में भी है और अब्राहम ने जो अपने बेटे का सैक्रिफाइस करने के लिए वो चला गया उस पर भी है। लेकिन ये दोनों टॉपिक्स को हम आज नहीं छेड़ेंगे, ये नेक्स्ट पे होंगे। आज है जिसने वादों को सच मान लिया। हालेलुया। हम जिस खुदा को मानते हैं वो वादों का खुदा है और खुदा ने जिस जनरेशन में हमें बुला लिया और जोड़ दिया, कनेक्ट कर दिया है, उसने उन वादों को जो खुदा ने उससे किए सच मान लिया। बाइबल कहती है अब्राहम खुदा पर ईमान लाया और ये उसके बारे में रास्तबाजी गिना गया। हालेलुया। अब्राहम के नेक अमाल और खुदा के साथ सालों चलना नहीं, बल्कि अब्राहम का खुदा पर ईमान लाकर चलना वफादारी उसके लिए रास्तबाजी गिना गया। हालेलुया। आप खुदा के साथ चलते हैं लेकिन कामलियत की तरफ नहीं बढ़ते, वो वाला कभी चल लिया कभी नहीं, फिर मुश्किलें, फिर कभी गिर गए कभी उठ गए, कभी संडे चर्च है तो कभी नहीं है, वो वाले नहीं। आज संडे, आज बड़ा ईमान स्ट्रॉन्ग है, अगले संडे क्या हुआ, बस कार च परेशानी बन गई सी, आए नहीं। ये कौन सा ईमान? ये वो वाला बिल्कुल सबसे छोटा सा लेवल, सबसे लेवल नंबर 1, इसकी बात नहीं करनी, एक बड़े लेवल की कि वो मेरा खुदा है, चंगा करे तो भी, टेस्टमनी दे तो भी, मैं ही चंगा हूं तब भी, मैं बीमार हूं तब भी, मैं उसके घर में हूं, मैं उसके साथ एक वॉक चल रहा हूं, मैं उससे हट नहीं सकता। ये वाले फेथ की तो बाइबल कहती है अब्राहम खुदा पर ईमान लाया और ये ईमान लाना उसके हक में रास्तबाजी गिना गया। हालेलुया। बाइबल कहती है अब्राहम ने खुदा के वादों को सच मान लिया। क्या मान लिया? सच मान लिया। कितने वादे आपको हर संडे बताए जाते हैं, हर वेडनेसडे आपसे शेयर किए जाते हैं। खुदा तुमसे प्यार करता है, तुम्हें ब्लेस करेगा, हालात बदलने जा रहे हैं, चीजें सेम नहीं रहेंगी। क्या आपने कभी उन वादों को सच माना? हालेलुया। आपकी टेस्टमनी में उस एक कदम का फासला भी बाकी है जिसको आपने आज तक उस बात को सच मानकर वो कदम बढ़ाया ही नहीं। हालेलुया। लेकिन आज होली स्पिरिट चाहता है कि आप सीख जाएं और अपने फेथ के साथ उन वादों को जो खुदा कहता है उन्हें सच मान ले। अब कई बार होता है हाँ मैंने मान ली, लेकिन आपका एक्शन पूरी तरह से, आपका जो किरदार है, आपका अमल पूरी तरह से इनकार कर रहा है। सिर्फ आप जुबान से कह रहे हैं हाँ जी ऐसे मान ले, पर आपका जो एक्शन है, जो आपका अमल है, वो आपके मुंह के साथ अभी भी मैच नहीं कर रहा। हालेलुया। हालेलुया। मैं चाहती हूँ आप खड़े हो जाएं अपने कदमों पे। हालेलुया। इतनी जबरदस्त बातें मैं नहीं चाहती कि कुछ लोग सुस्त होकर उसको मिस कर दें। सो खड़े हो जाओ, एक बार जोर से खड़े होकर तारीफ करो। पहले जोर से शाउट करके हालेलुया बोल के हालेलुया। हालेलुया। बाइबल कहती है कि क्या किया अब्राहम ने? उन वादों को सच मान लिया। यहां से आवाज नहीं आ रही। अब्राहम ने जो वादे खुदा ने उसके साथ किए उनको क्या कर लिया? सच मान लिया। और सच ऐसे नहीं मान लिया हाँ जी मानने, उसने उसके किरदार से ये गवाही मिलती है कि उसने खुदा के वादों को सच मान लिया। उससे मालूम था कि खुदा मुर्दों को जिंदा करने वाला खुदा है। उससे मालूम था खुदा ने मेरे साथ वादा किया कि मैं तुझे, तेरी नस्ल को बहुत बढ़ाऊंगा। अब अगर ये एक बेटा मैं कुर्बान कर भी दूंगा तो खुदा इसे जिंदा करके इसमें से आगे नस्ल मुझे दे सकता है। ये था सच मानना। हालेलुया। लिखा उसने जो खुदा ने वादे कर दिए उसने सच मान लिया। और आप कैसे सच मानते हैं? आप आए रिपोर्ट लेके, पास्टर जी रिपोर्ट दे विच काला पीलिया आ गया, ठीक है प्रेयर की, ओके जाएं, आप ब्लेस हैं, आप यीशु के कोड़े खाने से चंगे हो गई हैं। बहन जी गई वापस जाके रिपोर्ट कराई, दोबारा आ गया काला पीलिया। पास्टर जी ऐसे होते। हालेलुया। आपने देखा सब कुछ, आपने सच मानना ही नहीं, क्योंकि अगर आपने सच मान लिया होता तो आप अब्राहम, देखो उस बंदे ने कैसे सच माना।
अपनी बीवी को नहीं बताया कि खुदा मेरे बेटे की कुर्बानी मांग रहा। मैंने इस तरफ आना नहीं था, लेकिन मुझे आना पड़ा ताकि आपको कुछ और चीजें समझा तू चलते चलते। उसे अपनी वाइफ को नहीं बताया। कैसे सच माना? बीवी से शेयर नहीं किया, कहीं बीवी के साथ डिस्कशन में फैसला कमजोर ना पड़ जाए। हालेलुया। वो ये ना कि थोड़े दिन मेरे नाल रहने दो फिर ले जाओ। बीवी को बिना बताए अपने बेटे को लिया, नौकरों को लिया, गधे को लिया, लकड़ियां ली। उसने इस तरह सच माना और 3 दिन का सफर करने के बाद उसको वहां जाना था जहां खुदा बुला रहा था। ये था सच मानना। और हम कैसे सच मानते हैं? हमें कहा जाता है जाओ आप फेथ करो ब्रदर, फेथ करो, खुदा ने कर दिया है। हमें यकीन होता ही नहीं कि खुदा ने कर दिया, क्योंकि हम चाहते हैं देखें पहले आंखों से। हमें डॉक्टर कह देना गोली लगातार खानी, आराम आएगा, पत्तियां दे पत्ते मका देने, चाहे आराम आए ना आए। डॉक्टर ने क्या, लगातार खाते रहो, 6 महीने दवाई जारी रखनी। कि इतना हमारा फेथ है, 6 महीने लगातार सुबह दोपहर शाम हम कलाम की घोषणा करते रहने। यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया, मैं चंगा हो गया, मैं हो गया, मैं हो गया यीशु मसीह के नाम। क्या 6 महीने हमारे फेथ का जिगरा है? हालेलुया। कौन सा सच हमने मान के रखा है? कौन सा फेथ हमने लिया है? और कहने को हम ईमानदार हैं। इसीलिए हम चर्च में आज हम ईमानदार। ईमानदार का ऑपोजिट क्या है? बेईमान। मैं हाथ खड़े करवाऊं, कौन है बेईमान? तो कोई भी हाथ नहीं खड़ा करेगा, सब ईमानदार हैं। तो जिसकी हम आज बात कर रहे हैं वो हमारा बाप है, अब्राहम। हालेलुया। ईमानदारों का बाप। उसको ऐसे ही नहीं बाप कहा गया। बाइबल कहती है कि उसने जिस वादे को सच मान लिया अपने अमल से, उस कि हाँ खुदा मैंने सच में मान लिया। क्योंकि याद रखो, जिस खुदा को आप मानते हो वो सिर्फ आपकी जुबान ते कहते नहीं जे ताड़े तो इंप्रेस होंदा। वो आपके दिल के अंदर जो फैसले हैं और दिल में ठानने के बाद आप जो अमली करेंगे वो उसको देखता है। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि ये वो नस्ल है जिसके लिए लिखा है, ये होठों से तो मेरी तारीफ करते हैं पर इनके दिल मुझसे दूर। तो आपका दिल बड़ा मायने करता है। होठों से तारीफ, यहाँ नाच नाच के सारे गीतां दी डायरी बनाना कुछ नहीं होना। अकेला अगर सिर्फ होठों से तारीफ की, होठों से सच मान लिया, हाँ जी मान लिया, आमीन, होठों से इकरार कर लिया, पर दिल में विश्वास नहीं, दिल में फेथ नहीं, और उस फेथ के मुताबिक जो दिल में उसके मुताबिक मेरा अमल नहीं, तो मेरा मुंह से कहना किसी काम का नहीं। हालेलुया। उसने खुदा के वादों को सच मान लिया कि खुदा ने मुझसे वादा किया है। अब इसहाक इतना बड़ा तो हो गया, मेरे साथ चलता फिरता बातें करता है, मुझे उसके साथ प्यार से अपने बाप के साथ बाहों में बाहें में डालता। बेटा बाप को प्यार कर रहा है, लिपट रहा है उससे, पूरी तरह से एक दूसरे से प्यार करते हैं। लेकिन आज से कुछ साल पहले खुदा ने उससे कहा था कि मैं तेरी नस्ल को बहुत बढ़ाऊंगा। तो उसने सच माना हुआ था कि खुदा बेशक एक ही बेटा है, खुदा मांग रहा है तो मैं खुदा के लिए इसको कुर्बान कर दूं, क्योंकि मैंने सच माना हुआ है कि खुदा मेरी नस्ल को बहुत बढ़ाएगा। अगर मेरी नस्ल को बढ़ाने के लिए उसे इसको जिंदा करना पड़ा तो इसको जिंदा कर देगा, नहीं तो और संतान दे सकता। हालेलुया। यह है सच मानना। अब आप चेक करो कि आपने किस तरह से सच माना है। आज एक और सच आपको यहाँ से मान के जाना है। हालेलुया। वो अभी हम पढ़ेंगे। आगे लिखा है, उसने वादों का यकीन कर लिया। अब जबूर 35 की 37 आयत में, जबूर 35 और उसकी 37 आयत में लिखा है, उस आयत का दूसरा हिस्सा है, जिसकी खुशनुदी, यानी कि खुद यहाँ लिखा है खुदा की खुशनुदी, यानी कि खुदा की खुशी अपने बंदा की इकबाल मंदी में है। अब जो आपका यहोवा खुदा है उसकी खुशी है अपने बंदों को, अपने लोगों को प्रॉस्पर करने की, इकबालमंद करने की, बढ़ाने की, बरोमंद करने की, ग्रो करने की, फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली, फिजिकली, बहुत मालो दौलत, ब्लेस्ड बच्चे, हर एक चीज ब्लेस्ड देने की, ये आपके खुदा की मर्जी है। ये क्या है? आपके खुदा की मर्जी। लिखे उसकी खुशी है, इसमें लिखे उसकी खुशनुदी है कि अपने बंदा की को इकबाल मंदी दे।
उसकी अपने बंदा की इकबाल मंदी में खुशी है। ये उसकी खुशी थी कि अपने बंदा अब्राहम को ब्लेस करे, और अब उसकी खुशी है कि वो अपने बंदा अब्राहम की नस्ल को भी ब्लेस करे। हालेलुया। सब बैठ जाओ। आप देखो गलातियों 3 बाब और उसकी 13, 14, 26 और 29 आयत। 26 को मैं यहाँ से पढ़ूंगी, उसको मैंने बोर्ड पे नहीं लिखा क्योंकि जिन पे मुझे मेन आपका फोकस कराना है वो ये 3 आयत। हालेलुया। मेरे साथ निकालो गलातियों उसका 3 बाब और उसकी 13 आयत से। सब सुनो बड़े ध्यान के साथ। लिखे, मसीह जो हमारे लिए लानती बना। क्या बना? मुझे आवाज बुलंद आवाज से चाहिए। मसीह जो हमारे लिए क्या बना? लानती बना। उसने हमें मोल लेकर, क्या करके? अब इस मोल लेने में उसके वो पूरा कफारे की वो डेस्टिनी आ जाती है। हालेलुया। कि यीशु मसीह ने दुख उठाया, उसने कांटों का ताज पहना, उसकी दाढ़ी नोची गई, उसके मुंह पर थूका गया। सारी बेइज्जती जो उसने हमारे लिए सही, उसका क्रूस तक जाना, सलीब देना, मरकर जी उठना, लहू को बहाना, मोल लेने में ये सारी स्टोरी आती है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए एक एक लफ्ज में अगर उसको खोला जाए, उस पर बात की जाए तो घंटों के घंटे लग सकते। हालेलुया। लिखे, मसीह ने जो हमारे लिए लानती बना, उसने हमें मोल लेकर शरीयत की लानत से छुड़ाया। क्योंकि लिखे, शरीयत लानत नहीं है। किसी और दिन में मैं इस पे आपसे बात करूंगी। शरीयत जो है, शरीयत किस तरह से लानत है और किस तरह से हमें उससे छुड़ाया गया। तो भी हम शरीयत, आज भी हम, इसका मतलब ये नहीं कि वो शरीयत लानत थी तो आज हम जो मर्जी करें, एक वाइल्ड लाइफ जीते रहे, ऐसा नहीं है। बहुतों को लगता है वो शरीयत से हमें छुड़ा दिया खुदा ने, अब हम पुराने अहदनामे की शरीयत के ताबे नहीं। ये सच है, हम पुरानी शरीयत के ताबे नहीं, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं हम एक वाइल्ड लाइफ, एक जंगली जिंदगी जिए जिसमें कोई कवानीन नहीं। ऐसा नहीं है। हालेलुया। बल्कि हमें गुनाह और मौत की शरीयत से निकालकर जिंदगी की शरीयत में कन्वर्ट कर दिया गया, शामिल कर लिया गया, ट्रांसफॉर्म कर दिया गया। हालेलुया। तो आज भी हम शरीयत के मातहत है, लेकिन कौन सी? फजल के जरिए। हम फजल के मातहत हैं और उस शरीयत के मातहत है जो जिंदगी की रूह ने हमें दी है। हालेलुया। और जिंदगी की रूह ने हमें फजल के मातहत किया है। अब हम शरीयत के, नई शरीयत, नए अहद। शरीयत असल में है क्या? शरीयत है उसके कवानीन। अब हम उन कवानीन के ताबे हैं जो जिंदगी की रूह ने हमें दी है। सिंपल। हालेलुया। लिखा, शरीयत की लानत से छुड़ाया क्योंकि लिखा है। क्या है? आवाज नहीं आई। क्योंकि क्या है जी? लिखा है कि जो कोई लकड़ी पर लटकाया गया वो क्या है? लानती है। ताकि मसीह यीशु में अब्राहम की बरकत गैर कौमों तक भी पहुंचे और हम ईमान के वसीला से उस रूह को हासिल करें जिसका क्या हुआ था जी? वादा हुआ था। हालेलुया। अब्राहम के साथ खुदा ने क्या किया? वादा किया। वो वादा पूरा किया इसहाक की जिंदगी में, वो वादा पूरा किया याकूब की जिंदगी में, वही वादा उसने पूरा किया यूसुफ की जिंदगी में। और बाइबल कहती है कि जो कोई मसीह यीशु में है, क्योंकि मसीह यीशु ने क्या किया? खुद लकड़ी पर लटकाया गया। और बाइबल कहती है जो कोई लकड़ी पर लटकाया गया वो लानती बना। उसने खुद लानती बनकर हमें शरीयत की लानत से छुड़ाया। और बाइबल कहती है ताकि मसीह यीशु में, हालेलुया, मसीह यीशु में, मसीह यीशु से बाहर नहीं, मसीह यीशु से बाहर नहीं। अगर आप मसीह यीशु में नहीं, आप अभी तक उन्हीं लानतों का, खानदानी लानतों का, खानदानी जनरेशनल जो कर्सिस हैं, जो पीछे से बीमारियां चलती आ रही हैं, आप आज तक वो आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे क्योंकि आप उन्हीं से कनेक्ट हैं। हालेलुया। और जिस दिन आप जीसस क्राइस्ट के साथ कनेक्शन में एक हो जाते हैं, यू एंड जीसस, आप एक होते हैं, तो आप डिस्कनेक्ट होते हैं। उस दिन
डिस्कनेक्ट हो जाते हैं उन सब श्रापों से, लानतों से, कर्स से, उन बीमारियों से, पुरानी से, जो आपके बाप दादा से, जो गरीबी, जो लानतें, जो चीजें आपके साथ जुड़ी थी, आप सेम डे डिस्कनेक्ट हो जाते हैं जिस दिन आप जीसस के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। हालेलुया। लिखे हम शरीयत की लानत के मातहत थे, मसीह यीशु ने हमको क्या कर लिया? छुड़ा लिया। अब बाइबल कहती है जो कोई अब मसीह यीशु में आ जाता है वो अब्राहम की बरकतों का वारिस है। हालेलुया। वो बरकतें जो खुदा बाप ने अब्राहम से जो वादे किए, आप जिस दिन मसीह यीशु को कबूल करके पूरी तरह मसीह यीशु में शामिल होने का, बपतिस्मा लेने के बाद उसमें चलना शुरू करते हैं, आप छुड़ा लिए जाते हैं। यहाँ से आप छुड़ा लिए जाते हैं, लानतों से आप जुड़ जाते हैं मसीह यीशु के वसीले अब्राहम की जेनरेशन के साथ। और जब आप उस नस्ल से जुड़ गए तो वादे ऑटोमेटिक आपके हैं। हालेलुया। फिर इकबाल मंदी, प्रॉस्पेरिटी, बरकतें आपकी हैं। अब जो चाहे आपको कर्ज करे, कर्ज आपको लगेगा नहीं। जो चाहे आप पर जादू टोना करे, वो आपको लग नहीं सकता, क्योंकि बाइबल में लिखा है याकूब पर अफसून चलता ही नहीं, और याकूब अब्राहम की जेनरेशन है। हालेलुया। इसीलिए जादू टोने फेल हो जाते हैं, लोग परेशान हो जाते हैं। हालेलुया। पैसा लगा लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, लेकिन इस जेनरेशन के ऊपर कोई जादू टोना, कोई कर्स, कोई कमी घटी चल नहीं सकती, क्योंकि इसके साथ खुदा ने खुद वादा किया, मैं तुझे बरोमंद करूंगा, मैं तुझे बढ़ाऊंगा, मैं तुझे प्रॉस्पर करूंगा। लिखा है इतना बड़ा वो आदमी हो गया कि उस टाइम के जो बादशाह थे वो अब्राहम से खौफजदा थे कि ये हमारे बीच बहुत अमीर हो गया। और सेम फॉलो की बातें पढ़े बाइबल को, तो इसहाक के लिए भी यही कहा जाने लगा कि तू हमारे बीच में रहकर बहुत बड़ा आदमी हो गया। हालेलुया। और उस टाइम के जो लोग थे, लिखे वो उस पर रश्क करने लगे, हाय हाय करने लगे। किस पर? इसहाक पर, क्योंकि वो किसका वंश था, किसकी नस्ल है? अब्राहम की। तो जिस दिन आप यीशु मसीह को कबूल कर लेते हैं, यीशु मसीह में, इसीलिए लिखा है यीशु खुदा के सब वादे, खुदा के कितने वादे? सब वादे मसीह यीशु में हाँ के साथ। यस एंड आमेन। खुदा ने जो वादे अब्राहम के साथ किए वो आज मसीह यीशु में हमारे साथ यस एंड आमेन है। हालेलुया। वो हमारे साथ यस एंड आमेन, आमीन और हाँ के साथ। खुदा के सब वादे मसीह यीशु में, याद रखो, मसीह यीशु से बाहर क्या है? वही लानतें, वही जादू टोने, वही कमियां, खटियां, तकलीफें, शैतान का सताया जाना, वो सब। लेकिन जैसे ही आप इस जेनरेशन में कनेक्ट होते हैं यीशु मसीह के वसीला से, याद रखो खुदा ने अब्राहम से कहा कि मैं तेरी इतनी नस्ल होगी कि आसमान के सितारों की मानिंद और जमीन की रेत के जर्रों की मानिंद जो गिनी ना जा सकेगी। अब बाइबल कहती है कि जब हम जो गैर कौमों से, क्या लिखा है? ताकि मसीह यीशु में अब्राहम की बरकत गैर कौमों तक भी पहुंचे। हमने गैर कौमों से मसीह यीशु को कबूल किया। हालेलुया। हम फिजिकली अब्राहम की नस्ल नहीं है, पर स्पिरिचुअली है। हालेलुया। आप कैसे हैं अब्राहम की नस्ल? बोलो, रूहानी तौर पर, स्पिरिचुअली, रूहानी तौर पर, रूहानी एतबार से आज हम बाप अब्राहम की नस्ल हैं। और कैसे हम जुड़े वहां पर? यीशु को कबूल करने के वसीला से। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? और हम ईमान के वसीला से उस रूह को हासिल करें जिसका वादा हुआ। अब 26 आयत को पढ़ेंगे, क्योंकि तुम सब उस ईमान के वसीला से जो मसीह यीशु में है खुदा के फर्जंद हो। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो कि तुम ईमान के वसीला से जो तुम यीशु मसीह पर रखते हो खुदा के फर्जंद हो। खुदा के क्या हो? फर्जंद हो। आगे लिखा है 29 में, और अगर तुम मसीह के हो, क्या लिखा है? अगर लिखा है, और अगर तुम मसीह के हो तो, अब ये जो तो है ना, ये बड़ा खास है। हालेलुया। अगर तुम मसीह यीशु में
मसीह यस्सु के हो, मसीह यस्सु में हो, लिखा है तो अब्राहम की क्या हो तुम, नस्ल हो। तो मेरी मेहरबानी हाथ जोड़ के विनती है, अगर बपतिस्मा ले लिया, मसीह यस्सु में आ गए हो, सेवा करते हो, तो अपने आप नू या एक दूसरे दी नस्लों नू गलत ना क्या करो। आज भी नस्लों को कोड कर रहे होते हैं। हालेलुया। आप यीशु मसीह में होने के बाद अब्राहम की नस्ल है। हालेलुया। और जो आपको गाली देगा, जो भी नस्ल पुकारेगा, वो किसको बोल रहा है? अब्राहम को। और पीछे से अब्राहम खुद किसकी नस्ल है? खुदा से। हालेलुया। तो फिर जिन्नू क्या जा रहा है, खुद निबड़ लेगा, जवाब मत देना आप। हालेलुया, हालेलुया। और अगर तुम मसीह के हो तो अब्राहम की नस्ल और वादा के मुताबिक क्या हो तुम जी? वारिस भी हो। हालेलुया। तुम क्या हो? वादा के मुताबिक वारिस भी हो। वादे कौन से? जो अब्राहम से किए गए, जो मैंने पैदाइश में आपको रीड करवाए 17 बाब में। हालेलुया। तो इसीलिए जब घबराहट होने लगे ना हालातों को देख के, जब घबराहट होने लगे चीजों को देख के, तो एक बार बाइबल मुकद्दस को खोल के देख लेना कि तुम किस जनरेशन से हो। हालेलुया। आप उस जनरेशन से नहीं हो जो अब आप गिने। बेशक आपका जो है डीएनए आपके बाप दादों से मिलता है, आपके बाप से मिलता है, पर जैसे ही ये स्पिरिचुअल बात है, जैसे ही खुदा को अपना बाप कबूल करके मसीह यस्सु के नाम से बपतिस्मा आप यीशु मसीह में आते हैं और खुदा बाप में शामिल होते हैं और बपतिस्मा लेके मसीह यस्सु में शामिल हो जाते हैं, उसी दिन सेम मूवमेंट में आप अब्राहम की जनरेशन से कनेक्ट हो जाते हैं। अब जो बरकतें अब्राहम की हैं, आपके बाप की हैं, बाप के घर में रहने से, मतलब बाप में पूरे रहने से आपकी हैं। आपको रोने की जरूरत नहीं है, खुदा मुझे ऊंचा कर, मुझे ब्लेस कर। हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम होना चाहिए कि मैं कहां से आया हूं। यीशु मसीह को मालूम था। यीशु मसीह कहते हैं मैं इस दुनिया का नहीं, मैं जानता हूं मैं कहां से आया। आपको मालूम होना चाहिए कि आप पीछे कहां से आए हैं। आपका डीएनए बदल दिया जा चुका है। अब यीशु मसीह के वसीले आपका डीएनए यीशु मसीह के साथ एक होने के सबब यीशु मसीह के वसीले उसके लहू से आपका डीएनए बदल चुका है स्पिरिचुअली। हालेलुया। स्पिरिचुअली आपका डीएनए बदल दिया जा चुका है, आपकी नस्ल बदल दी गई है। अब आप वादों के वारिस हैं और मसीह यीशु में आपको वो रूह भी दिया गया ताकि आप उन वादों को क्लेम करने के लिए कि वो वादे आपके भी हैं, आपको ऐसा आत्मा भी दिया गया है। हालेलुया। कि आपको अगर खुद से यकीन ना आए तो पवित्र आत्मा होली स्पिरिट आपको दिया गया है ताकि उस रूह के वसीले आप यकीन कर सकें कि आप सच में इसी नस्ल से जुड़े हुए हैं, आप सच में उन वादों के वारिस हैं जो बाप अब्राहम से किए गए। हालेलुया। सोचो अगर वो इसहाक की जिंदगी में और याकूब की जिंदगी में इतने चैलेंजेस, इतनी प्रॉब्लम आने के बाद भी वो वादे नहीं हटे, यूसुफ से नहीं हटे, तो आज हाथों को उठा के इकरार करो, बोलो मुझसे भी नहीं हटेंगे। हालेलुया। आपको हालात, सिचुएशन आज के बाद गालिब नहीं आएंगे आपको इस प्रॉस्पेरिटी में जीने से, अगर आप फेथ करते हो तो। हालेलुया। क्या कोई शाउट करके चिल्ला के आमीन कह सकता है? हालेलुया। यस। आज से अपने आप को इस जनरेशन में अपने पास ना एक वो बना लो अपनी डायरी में, जिसमें बाइबल में नोट करते हो, या अपनी बाइबल के शुरू के पेज में ऊपर लिखो खुदा यहोवा पिता, नीचे लिखो अब्राहम, फिर लिखो इसहाक, याकूब, यूसुफ, यीशु मसीह। आप फिर दाऊद भी कोट कर सकते हो कि यीशु मसीह दाऊद की नस्ल से, डेविड, यूसुफ, डेविड, जीसस क्राइस्ट, देन अपना नाम लिखो। हालेलुया। और यूं अपने आप को देखो, मैं इस जाति से हूँ, मैं, ये मेरी जात है, ये मेरी नस्ल है, मैं यहाँ से कनेक्टेड हूँ, सो मेरी बरकतें भी वहां से आएंगी, मेरी सप्लाई भी वहां से आएगी। हालेलुया, हालेलुया। आज के बाद जिस तरह से बाप अब्राहम ने कहा खुदा तू मुझे बेऔलाद देखता है, खुदा ने कहा बेटा मैं नहीं देखता तेनू बेऔलाद, तू अपने आप को खुद बेऔलाद देखना है। मैं तो तेनू क्या देखता हूं, मैं तो तुझे कौमों का बाप देख रहा हूं।
मैं तो तेरी संतान इतनी देख रहा हूं कि जो तेरे फिजिकल तो बच्चे होंगे ही होंगे, जो स्पिरिचुअली यस मेरे बेटे, मेरे इकलौते बेटे यीशु को जब मैं भेजूंगा, उसको कबूल करने के वसीले जो गैर कौमों से भी तेरे साथ, तेरी नस्ल के साथ कनेक्ट होंगे, वो अनगिनत होंगे, गिने नहीं जा सकेंगे। मैं तो वो तक देख रहा हूँ। हालेलुया। मैं तो तेरी इतनी जनरेशन देख रहा हूँ। अगर खुदा ने उसे कहा इतनी देख सितारे, तो अगर आप देखें तो कितना ज्यादा हमें मिल जाता, पूरी हमें मिलती है, जनरेशंस मिलती हैं। अब्राहम से इसहाक पैदा हुआ और सारी हमें यीशु मसीह मत्ती पहले बाब में भी लिखा है ना, अब्राहम से कहां तक 14 पुश्तें हुई, फिर बाबल जाने से लेकर है ना आगे लिखा है 14 पुश्तें हुई, फिर यीशु मसीह तक 14 पुश्तें हुई। तो सारी पुश्तों का वहां लिखा है। तो कोई कह सकता है कि नहीं ये तो गिनी जा सकती हैं। आज भी वहां पर अगर हम पूरा जो है वो काउंट डाउन करें, सारा हिसाब किताब लगाएं, तो शायद गिनी जा सके। लेकिन खुदा क्या देख रहा था? खुदा आपको और मुझे भी उसमें शामिल देख रहा था। हालेलुया। आप वो हमारे बाद जो हमारी नस्लें पैदा होने वाली हैं, जो आपकी नस्लें पैदा होने, उन सबको भी खुदा उसमें शामिल देखकर खुदा इतनी दूर तक अब्राहम के लिए देख रहा था और कह रहा था कि मैं वहां तक देख रहा हूं, तू अपने आप को बेऔलाद देख रहा है। हालेलुया। ऐसा ही आपके साथ भी है। अगर खुदा ने अब्राहम को बुलाया तो सोचो कहां तक उसको खुदा उसे देख रहा था ब्लेस करने के लिए। तो जब खुदा आज आपको बुला रहा है, आप ये ना समझो कि मैं इधर अकेला बैठा हूं, आप अपनी जनरेशंस को भी यहाँ पे देखो इन जीसस ने। हालेलुया। वो भी इस वक्त खुदा की निगाह में है। आपकी नस्लों, आपके बच्चों के बच्चों के बच्चों, वो पीढ़ी आखिरी जब यीशु मसीह उठा लेगा, वहां तक पिता आपकी जनरेशन को देख रहा है और प्लान करके बैठा है ब्लेस करने के लिए। हालेलुया। क्या आपने इस वादे को सच मान लिया है? आमीन। अब आज से सच मान लिया है तो बाप अब्राहम की तरह अपने एक्शन से दिखाना कि आपने सच में सच मान लिया है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। एक बार जोर से तारीफ करो इस बात के लिए। क्या बाप तेरा शुक्र हो कि तूने मुझे अब्राहम की नस्ल में जोड़ा है, बुलाया है, और तेरे वादे मेरे बाप अब्राहम तक नहीं, मुझ तक और मेरे बाद मेरी जनरेशन तक जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, अपनी आंखों को बंद करके पिता का थैंक्स करो।